अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जीने का सलीक़ा मज़मून थोड़ा बड़ा था, इसलिए उसकी वीडियो मैंने 2 नशिस्तों में बनाया है। चलिए मज़मून के बचे हुए हिस्सों को हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा है कि दूसरों की बुराई को हम बग़ैर जांच पड़ताल के आसानी से मान लेते हैं। अगर जो है सो महफिल में कोई दूसरे की बुराई लोग कर रहे हैं तो हम ये नहीं करते कि हम उसको जब सच्चा पक्का यकीन हो जाए, पक्के ज़राए से पता चल जाए तब हम उसकी बातों को माने। नहीं, उन्होंने कहा और हमने मान लिया बिना जांच पड़ताल के। हमें हम जो है सो ये भी नहीं करते कि थोड़ा सा अपने दिल में शक का गुंजाइश रखें कि नहीं, ये हो सकता है कि ये गलत बात हो, पहले खुद पता कर लें। उनको शक का भी फ़ायदा नहीं देते। और बल्कि कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम जानते रहते हैं कि नहीं, जिसके बारे में ये गलत बात कही गई है ये नहीं है, ये सरासर गलत है, उसने ऐसा गलत काम किया ही नहीं होगा। हम जानते भी रहते हैं, लेकिन हम अपने अंदर इतनी जुर्रत नहीं करते अपने अंदर कि उनके हक़ में कलमा खैर कहें, यानी उनके बारे में सही बात कहें कि नहीं, वो ऐसे नहीं है। कलमा खैर मने अच्छा, कलमा यानी बात, उनके बारे में सही बात करें कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकते। दरअसल लोगों के बारे में हुस्न ज़न रखना यानी अच्छी राय रखना। हुस्न ज़न का मतलब है अच्छी राय रखना, और उनकी बात और उनकी अच्छी बातों और उनके अंदर जो अच्छी बातें हैं उन अच्छी बातों की तलाश और कदर करना, इससे कहीं बेहतर है कि हम उनकी तरफ से बदज़न रहें, यानी हम उनके बारे में ख़राब राय कायम करें और उनकी ऐब जोई करते रहें, ऐब तलाशें उनके अंदर। ये सही है कि बाज़ दफ़ा इंसान हर किसी को शरीफ और काबिल एतमाद समझकर कुछ अपना नुकसान कर लेता है, उसको कुछ नुकसान हो जाता है, लेकिन इखलाकी और समाजी एतबार से ये नुकसान बहुत कम है। और इसके मुकाबले में कि दिल तंगी, बदबीनी और शुबहे की जहनियत हम अपने अंदर रखें, यानी दिल तंग रखें, दूसरे के बारे में जो है ख़राब सोचें, ख़राब देखें, बदबीनी ख़राब देखें और उसको शुबहे की नज़र से देखें, यानी गलत समझें, शक शुबहे की नज़र से उसको हमेशा देखें, ये सरासर घाटे का सौदा है। वो कह रहे हैं कि ये सरासर घाटे का सौदा है। जो शख्स इस किस्म की तबीयत और दिलो दिमाग रखता है वो उम्र भर के लिए एक रोग खरीद लेता है, यानी वो उम्र भर के लिए वो एक रोग खरीद लेता है, एक बीमारी खरीद लेता है जो उसकी दिमागी बीमारी होती है। ना तो वो कभी खुद खुश रह सकता है, ना दूसरों को खुश रख सकता है, लेकिन बरखिलाफ उसके खुश मिजाजी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और रिश्तों में लुत्फ़ और शीरीनी पैदा करती है। खुश मिजाजी जो है बरअक्स उसके, यानी उसके ख़िलाफ़ खुश मिजाजी जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और रिश्तों में लुत्फ़ और शीरीनी पैदा करती है। सही किस्म की ज़राफ़त यानी हंसी मजाक, ज़राफ़त का मतलब है हंसी मजाक, बहुत सी नागवारियों का इलाज है। यानी हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम काज करते रहते हैं तो हम उस काम काज के बीच में सही किस्म की ज़राफ़त, हंसी मजाक करें तो माहौल हल्का फुल्का हो जाएगा, काम करने में मज़ा आएगा। वो ज़राफ़त कैसी हो, अब वो बोल रहे हैं कि वो ज़राफ़त कैसी होनी चाहिए, वो हंसी मजाक कैसा होना चाहिए, ऐसा जिसका मकसद दिल दुखाना ना हो, किसी का दिल दुखाना ना हो, जो दिल सोजी और हमदर्दी के साथ हमाकतों पर तंज करे। यानी अपने अंदर जो है अगर कोई गलत काम कर रहा है ना तो उसको वो सही करने के लिए, सही मशवरा देने के लिए, सही बताने के लिए उसको मज़ाहिया अंदाज में उसको कहें, और ऐसा कहें कि उसको तकलीफ़ भी ना हो, उसका जो है सो क्या कहते हैं हिकारत भी दूसरों के यहाँ पर ना हो, ऐसा करें।
लेकिन वो आगे कह रहे हैं कि लेकिन किसी की ज़ाती तहकीर ना करे। ज़ाती तहकीर ना करे यानी उसकी ज़ात की तहकीर ना करे, उसको नीचा ना दिखाए कि लोग उसको बुरा समझने लगे। जो दूसरों से ज़्यादा वैसा आदमी जो दूसरों से ज़्यादा खुद अपनी हिमाकतों का खाका उड़ाए, अपनी हिमाकतों का, मतलब अपनी बेवकूफ़ी का खाका उड़ाए और अपने बारे में दूसरों की ज़राफ़त को झेल सके, ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। जो शख्स खुद को बहुत अहम समझता है, अपनी शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता, अपने को तनकीद से बुलंद और दूसरों को अपने से कमतर जानता है, जिसकी तबीयत में ज़ब्त नहीं होती, जिसका मिजाज आसानी से भड़क उठता है, जो अपनी दौलत या ख़ानदान या मनसब को कभी नहीं भूलता, अपनी दौलत कि मुझे बहुत दौलत है, मेरा ख़ानदान बहुत बड़ा है, मेरा मनसब, मेरा ओहदा जो है वो बहुत बड़ा है, यही उसके दिमाग पर एक गुरूर बन के छाया रहता है। खुद भी उनसे मरूब रहता है, मतलब वो उसके दिमाग पे मरूब रहना यानी उसके रूप में रहता है, उसके दिमाग पे छाया रहता है हम बहुत बड़े हैं, और दूसरों पर भी उसका रूप डालना चाहता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो जीने के सलीके से बिल्कुल नाआशना है। नाआशना यानी वो नहीं जानते हैं। अगर हमारी तालीम खुद पसंदी और खुद परस्ती के इन बुतों को ना तोड़े और लोगों को खुद परस्ती के साथ एहतिसाब करना और दूसरों के साथ समझदारी और नरमी के साथ पेश आना ना सिखाए, तो ये जो है ऐसी तालीम जो है वो ज़िंदगी के लिए तैयार नहीं, अच्छी ज़िंदगी के लिए तैयार नहीं करती है। ऐसी तालीम जो होती है जो खुद परस्ती मतलब अपने आप को बहुत अच्छा जानना, खुद परस्ती के बुतों को ना तोड़ पाए और खुद परस्ती के साथ एहतिसाब करना ना सिखाए अपने आप को कि हम खुद परस्ती, हम अपने आप को अच्छा जान रहे हैं, ये गलत बात है, और अपने अंदर उसके अंदर समझदारी और नरमी ना लाए, तो ये अच्छी तालीम नहीं है, ज़िंदगी के लिए वो तैयार नहीं कर सकती है। इनकिसार और खुद शनासी की सिफ़त भी ज़िंदगी के गुनागो नक्शे में एक लतीफ़ रंग भरती है। लतीफ़ यानी खूबसूरत रंग भरती है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं कि इखलाकी एतबार से एक खुला दिल, एक फयाज तबीयत तंग दिली से बेहतर है, बल्कि दूसरे लोग जो सलूक हमसे करते हैं वो कभी कभी बड़ी हद तक उस सलूक पर मुनहसर है, उस सलूक पर डिपेंड है जो हम उनके साथ करते हैं। हम अगले के साथ जैसा करते हैं वैसा ही सलूक वो वापस में मेरे साथ करते हैं। अगर हम उनके साथ दोस्ती, नेक नियति और भरोसे के साथ पेश आएं तो तवक्का यानी उम्मीद हो सकती है कि उनका रवैया भी हमारे साथ दोस्ताना होगा। लेकिन वहीं पे ये मुमकिन है कि एक शख्स जो मेरे साथ अच्छा सलूक करता है दूसरे के साथ बदसलूकी कर सकता है, अगर वो आदमी उसके साथ शराफत से पेश ना आए। यानी लोग सिर्फ सफ़ेद और स्याह रंग में रंगे नहीं होते कि सबके साथ अच्छे साबित होंगे या बुरे। दरअसल दूसरों की फितरत की खूबियों को उजागर करना एक हद तक खुद हमारे इख्तियार में है। अच्छा, अब मुसन्निफ कह रहे हैं कि हर आदमी के अंदर खूबी होती है। अब ये है हमारे इख्तियार में है कि हम उनकी जो खामी उनके अंदर है उन खामी को छोड़ करके खूबियों को उजागर करें, खूबियों को देखें और उस खूबियों को देख करके हम उनकी तारीफ़ करें, हम उनके साथ जो है सो अच्छे से पेश आएँ। हर आदमी के अंदर खूबी और खामी दोनों हैं। साथ ही ये भी याद रहे कि एक तरफा अगर हम नेकी करने में नेकी करने में बड़ी बरकत है, खाह लोग इस बात को माने या ना माने। नेकी में ये सलाहियत है कि वो अक्सर बदी के हथियार रखवा लेती है। वो कहते हैं कि अगर कोई आदमी हमसे बुरा बर्ताव करता है, बुरा सलूक करता है और हम उसके साथ
बढ़ के अच्छा सुलूक करते हैं, बदले में अच्छा सुलूक करते हैं, बुराई का बदला अच्छे से देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो शख्स भी मेरे साथ अच्छा बर्ताव करने लगता है, उसका रवैया भी मेरे साथ अच्छा हो जाता है। अगर हम में इतनी इखलाकी जुर्रत है कि जिस बात को नेक और सच समझते हैं वही करें, उसकी ज़्यादा फिक्र ना करें कि दूसरे क्या करते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने मुखालिफों के दिल को जीत सकते हैं। मुखालिफ यानी जो हमारे दुश्मन हैं, मुखालिफ हैं, जो हमारे एगेंस्ट लोग हैं, उनके दिलों को जीत सकते हैं। नेकी भी बदी की तरह मुतादी है। मुतादी कहते हैं एक छूत की बीमारी को कहते हैं, बीमारी को कहते हैं जो फैलती है एक दूसरे में। तो नेकी भी जो है वो बदी की तरह फैलती है, इसका असर दूर दूर तक फैलता है। अगर हम रोज़मर्रा के छोटे छोटे कामों में, छोटी छोटी बातों में नेकी और सच्चाई से काम लें तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी के कारोबार में राह पा जाती है। और जब कभी कोई ऐसी नाजुक सूरत हाल पेश आती है जहाँ हमें खैर व शर की अज़ली जंग में हिस्सा लेना पड़ता है, यानी अक्सर हमेशा ऐसा होता है कि वक्ती तौर पर जो है हम समझ नहीं पाते ये इस खैर व शर लोग जो है सो क्या करें, अब हम खैर मने अच्छाई, शर मने बुराई हिस्सा लेना पड़ता है और अपनी तकदीर को बनाने या बिगाड़ने वाले फ़ैसले करने होते हैं। तो उम्र भर की जो हमारी ये आदतें हैं और रुझान हैं वो हमारे काम आती हैं, और उस वक्त जो है हम अच्छे फ़ैसले लेते हैं कि नहीं, अगर वो हमारे साथ गलत तरीके से पेश आ रहा है हम नहीं वैसा करेंगे, हम उसका जो है जहाँ तक हो सके हमसे जहाँ तक बन पड़े हम ख़राब बातों का जवाब, उसके बदसलूकी का जवाब खुश इखलाकी से दें। इस तरह ज़िंदगी के छोटे बड़े कामों में एक नफ्सियाती रिश्ता कायम हो जाता है और बकौल पैगंबर इस्लाम के सारी दुनिया एक मस्जिद बन जाती है। जब हम इस तरह से काम करते हैं, लोगों के गलतियों को माफ़ कर देते हैं, दरगुजर कर देते हैं अल्लाह के लिए कि नहीं अल्लाह इसका अजर हमको देगा, तो सारे काम करते हुए जो है वो सारे काम जो है वो हमारा जो है इबादत में गिना जाएगा। और बकौल पैगंबर इस्लाम के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारी दुनिया एक मस्जिद की तरह नज़र आने लगती है। हम सारे काम करते हुए जैसे मस्जिद में हम इबादत करते होते हैं, उसी तरह हम आदमी के साथ सलूक करते हुए भी समझो इबादत ही कर रहे होते हैं। जहाँ इंसान हर काम इस अंदाज से करता है गोया वो अपने बनाने वाले के सामने खड़ा इबादत कर रहा है। उसके बाद आगे वो कहते हैं बहुत मुश्किल है ऐसी कैफियत पैदा करना अपने दिलो दिमाग में, लेकिन ये सब मज़हबों की मुश्तरका तालीम है। सारे मज़हब यही तालीम देते हैं कि गलत सलूक का भी जवाब अच्छे से दो, गलत मत दो। सारे मज़हबों की मुश्तरका तालीम है, मुश्तरक तालीम यानी एक तालीम है, मिली जुली तालीम सारे मज़हबों की यही है कि गलत सलूक का जवाब जो है वो अच्छे से दो, गलत मत दो। और बहुत से मर्दाने खुदा ने, बल्कि बहुत से नेक और गुमनाम लोगों ने भी इस शान के साथ ज़िंदगी गुजारी है। और फिर कैसी क़ुव्वत पैदा हो जाती है जब ऐसी ज़िंदगी लोग गुजारते हैं, और कैसा सुकून व इत्मीनान मिलता है उनके ज़हन दिलो दिमाग को। ऐसे लोगों में मौत भी उन्हें ज़ेर नहीं कर सकती। जब ऐसे लोगों की मौत भी हो जाती है ना, तो वो ख़त्म नहीं होते, ज़ेर नहीं होते। ज़ेर का मतलब वो नीचे नहीं होते, ज़ेर नहीं होते। एक नज़र से देखिए तो इंसान की ज़िंदगी एक टिमटिमाते हुए चिराग की तरह है। इंसान की ज़िंदगी क्या है? एक टिमटिमाते हुए चिराग की तरह है। इंसान की ज़िंदगी एक टिमटिमाते हुए चिराग की तरह है। मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि इंसान की ज़िंदगी एक टिमटिमाते हुए चिराग की तरह है जो चंद लम्हों के लिए रोशन होता है और फिर मौत की एक हल्की सी फूंक उसे बुझा देती है। सही बात है, ज़िंदगी का कहते हैं लोग कोई ठिकाना नहीं है। अभी ज़िंदगी है, कब ख़त्म हो जाएगी कोई ठिकाना नहीं है। मौत की एक हल्की सी फूंक उस चिराग को बुझा देती है।
لیکن جب کوئی انسان اپنی زندگی کو بڑے مقاصد کے ساتھ وابستہ کر لیتا ہے جوڑ لیتا ہے اور ان کی قدروں کا حامل بن جاتا ہے، انہیں روزمرہ کی زندگی میں برتتا ہے، تو کوئی آندھی اس چراغ کو نہیں بجھا سکتی، کوئی آندھی اس چراغ کو نہیں بجھاتی۔ موت اس کے جسم کو فنا کر دیتی ہے، لیکن اس کے دماغ کی جولانی، اس کے دل کا گداز، اس کی روح کی بلندی، اس کے مقصد کی تابانی قائم رہتی ہے اور تھکے ماندے راستے سے بھٹکے مسافروں کی ہمت بڑھاتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ موت تو اس کے جسم کو فنا کر دیتی ہے، لیکن ان کے دل و دماغ کی جو خوبیاں تھیں، جس کی وجہ سے وہ لوگوں سے جس طرح سے پیش آتے تھے، تو ان کا کام انہیں زندہ رکھتا ہے۔ اس قسم کے چراغ جلانا ہر انسان کا فرض ہے، اور چراغ کا کمال یہ ہے کہ خواہ کتنا ہی وہ چھوٹا ہو، ساری دنیا کا اندھیرا مل کر بھی اسے نہیں بجھا سکتا۔ لیکن انسان کی شخصیت کو صرف فکر کی روشنی اور کام کی تپسیا ہی تاج محل نہیں بناتی، اس کو جذبات کی دولت بھی ملی ہے، جن کی صحیح تربیت کے بغیر اس کی تکمیل مکمل نہیں ہے۔ یعنی ہمیں جذبات کی دولت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشا ہے، جذبات کی دولت، ہمیں برے کاموں پہ غصہ آ جاتا ہے، من کے خلاف، دل کے خلاف اگر جو بات ہوتی ہے تو غصہ آ جاتا ہے، لیکن جب اس کی صحیح تربیت ہوئی رہتی ہے، بچپن میں اس کی صحیح تربیت کر دی جاتی ہے، تو پھر اس کے دل و دماغ میں وہ خوبی وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی کو یہ کہہ رہے ہیں، مصنف کہہ رہے ہیں کہ اگر تربیت کی گئی ہے، اس کی صحیح تربیت کی گئی ہے، تو ایسا آدمی بن جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس کی حسن شناسی اور حسن آفرینی کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہوگا، یعنی اس کو سمجھنا ہوگا، اس مقصد کی تکمیل کے لیے اسے ہر لمحہ ہر وقت سمجھانا ہوگا۔ یعنی ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو وہ ہر لمحہ سمجھائیں کہ ہمیں کیا کام کرنے ہیں، کیا کام نہیں کرنے ہیں، کون سا کام اچھا ہے، کون سا برا ہے، اپنے وقت کو کس کام میں لگانا ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسے چراغ جلانا ضروری ہے۔ اس کے بعد مصنف کہہ رہے ہیں، خوبصورتی سے لطف اٹھانے کی صلاحیت قدرت کی ایک انمول دین ہے۔ یہ جو ہے مطلب کہ خوبصورتی سے آدمی لطف اندوز ہوتا ہے، خوبصورتی کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں داخل کیا ہے، جو زندگی میں مسرت کا رنگ بھرتی ہے۔ یہ جو ہے، یہ خوبصورتی کو دیکھ کر کے جو خوشی پیدا ہوتی ہے، یہ سب ساری چیزیں زندگی میں مسرت کا رنگ بھرتی ہے، اس کو طرح طرح سے مالا مال کرتی ہے، خواہ وہ خوبصورتی عالم فطرت میں پائی جائے یا انسانوں کے خد و خال میں یا علم اور حق کی تلاش میں یا آرٹ اور دستکاری کی تخلیق میں۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ خوبصورتی جہاں پر بھی انسان کو دکھے وہ اٹریکٹ کرتی ہے، وہ کشش رکھتی ہے اپنے اندر، اور آدمی اس سے اٹریکٹ ہو کر کے اس کے ساتھ کھینچا چلا جاتا ہے۔ چاہے یہ خوبصورتی جہاں پر بھی ہو، چاہے یہ نیچر میں پائی جائے، نیچر کی صورت میں، یعنی پیڑ پودوں میں، پھولوں میں، باغوں میں، یا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے چرند پرند، یا پھر انسانوں میں، انسان کی خوبصورتی دیکھ کر بھی انسان اٹریکٹ ہوتا ہے، دوسرا انسان، یا پھر لوگوں کے اچھے کاموں کو دیکھ کر کے لوگوں کے اچھے کاموں میں کشش ہوتا ہے اور لوگ اس کی طرف کھینچا ہوا چلا جاتا ہے، نیک لوگوں کی طرف۔ تو یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ ہر اچھی چیزوں کی طرف وہ اٹریکٹ ہوتا ہے، چاہے دستکاری ہو، آرٹ ہو، جو انسان ہاتھوں سے بناتا ہے، تخلیق کرتا ہے ہاتھوں سے، طرح طرح کے جو ہے سو یہ طرح طرح کے آرٹ بناتا ہے، ڈرائنگ کرتا ہے، تو ساری اچھی چیزوں کو دیکھ کر کے انسان اٹریکٹ ہوتا ہے، اچھے کاموں کو دیکھ کر کے بھی انسان اٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ خواجہ غلام السیدین کا لکھا ہوا بہت ہی بہترین مضمون ہے، جینے کا سلیقہ۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس مضمون میں جو پڑھے ہیں اور جو اچھی باتیں ہمیں سمجھ میں آئی ہیں، ہم لوگ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے بچوں، اگلی ویڈیو میں اس کا سوال و جواب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔